हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग लेसन 3। आज हम सीखेंगे बुक कीपिंग के बारे में। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सो ये वर्ड को थोड़ा गौर कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जब मैं प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बोलता हूँ तो पहले तो आता है आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है मेजरमेंट, फिर आता है रिकॉर्डिंग, फिर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी हम लोग एक हेड में उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए वो भी एक पार्ट है रिकॉर्डिंग का। इन सेट ऑफ बुक्स होता है एक तो जर्नल, दूसरा है लेजर। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब जो ये रिकॉर्डिंग होता है इसके कुछ सिस्टम्स होते हैं, चलिए देखते हैं वो सिस्टम्स। जो सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है उसमें दो सिस्टम आते हैं जो पॉपुलर है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। हम डिटेल में देखेंगे सिंगल एंट्री कैसे होता है, लेकिन पहले देख लेते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी जितने भी अकाउंट है, जैसे नॉमिनल अकाउंट हो गया, उसमें से कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। हम नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, आगे वाले क्लासेस में इन डिटेल में देखेंगे, लेकिन पर्सनल अकाउंट के बारे में मैं इसी क्लास में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। हमने लेसन 1 में देखा था एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में उसके एक ही एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसी सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम बोलते हैं। चलिए डबल एंट्री का देखते हैं। डबल एंट्री में सारे अकाउंट को कंसिडर किया जाता है, पर्सनल हो या फिर रियल हो या फिर नॉमिनल अकाउंट हो। जैसे कि मैंने बताया, एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, ये दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, और उन दोनों एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। तो अकाउंटिंग बोलता है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो जो डेबिट का एस्पेक्ट रहेगा, जितना वैल्यू होगा, क्रेडिट के एस्पेक्ट में भी उतना ही वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। चलिए थोड़ा सिंगल एंट्री सिस्टम को एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले पॉइंट में लिखा था कि सिंगल एंट्री पर्सनल अकाउंट को कंसिडर करता है। अब ये टाइप के एंट्री आप हर कहीं देख लोगे, अपने घर में देख लोगे, या फिर एक किराना स्टोर जो छोटा सा है वहां पर जाके देख लोगे। आपके आस पड़ोस में कोई छोटी सी दुकान है जहां पर ये स्नैक्स वगैरह बेचते हैं, वहां पर भी आप यही एंट्री देखोगे। वो जो कैश में सेल करते हैं वो कभी रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन किसको कितना देना होता है, कि किस कस्टमर से कितना लेना होता है, वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर ये कस्टमर अकाउंट पकड़ लो तो ये रामू को इतना देना है, हरी को इतना देना है, विनोद को इतना देना है। अगर विनोद ने 25 रुपया दे दिया है तो ये 75 माइनस 25 यहाँ लिख देंगे और 50 रुपये यहाँ पर डाल देंगे। तो ये छोटे छोटे दुकान में इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने सेकंड पॉइंट में बोला था कि कैश अकाउंट भी रिकॉर्ड होता है। अब ये छोटा किराना स्टोर तो कैश के ट्रांजैक्शन नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कैश आ गया तो वो भूल जाते हैं। लेकिन मेडिकल स्टोर्स में आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि वो लोग कैश की ट्रांजैक्शन में भी लिखते हैं। अब एक मेडिसिन सेल हो गया तो उसका कितना मिला, हैंड वॉश सेल हो गया तो कितना मिला, कप सिरप सेल हो गया तो कितना मिला। ये इनका स्टॉक होता है, कितना चीज़ें सेल हो गया, कितना चीज़ें बच गया, कितना लाना है स्टॉक, तो इसमें हेल्प कर देता है। तो ये लोग कैश का भी लिखते हैं और क्रेडिट का भी लिखते हैं। अब चलिए सीखते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिससे आपको पता चलेगा कि डुअल एस्पेक्ट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और क्या डिफरेंस होता है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डबल एंट्री में देखा था, ऑल अकाउंट, डुअल एस्पेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹500 इन कैश। तो फर्नीचर अपना एक एक्सपेक्ट हो गया जहां पर फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। कैश अपना दूसरा एक्सपेक्ट हो गया जहां पर कैश हमारे पास से जा रहा है। दोनों का वैल्यू ही 500 है, तो दोनों ही एक्सपेक्ट इक्वल हो गए। इसमें से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। लेट्स सी कौन सा डेबिट होगा। अब अकाउंट्स में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमेशा डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। तो ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। ठीक है, यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जहाँ पर डेबिट हो रहा है एंड जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वहाँ DR लिखते हैं, और जहाँ क्रेडिट हो रहा है वहाँ CR लिखते हैं। लेकिन इसको ऐसे डेवलप किया गया है, अगर ऊपर DR लिख के नीचे कुछ
2 लिख दे किसी अकाउंट के सामने, तो ये माना जाता है कि ये पोर्शन क्रेडिट है। ठीक है, तो इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 500 टू कैश अकाउंट 500, तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट हो गया और एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। ये जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है और ये जो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये कैसे एंट्रीज पास करते हैं हम जर्नल्स के लेसन में सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन अकाउंट के हेड में होता है, जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसके हेड में होता है, और इस टाइप का जब हेड ओपन करके एंट्रीज किया जाता है उसे लेजर अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फर्नीचर एक लेजर अकाउंट है, कैश एक लेजर अकाउंट है। अब देखते हैं इसमें कैसे एंट्रीज होता है। आपने यहाँ पर देखा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 500 डेबिट में लिखा गया है, करेक्ट। तो मैंने जब फर्नीचर का हेड खोला, यहाँ पर डेबिट साइड का जो ये 500 था यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। 500 तो डेबिट से आया है लेकिन रेफरेंस टू कैश का दिया हुआ गया है। सिमिलरली कैश अकाउंट में मैंने यहां पर जो 500 था क्रेडिट साइड में यहां लिख दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है फर्नीचर अकाउंट का। और क्रेडिट साइड में जब भी रेफरेंस देते हैं उससे प्रीफिक्स बाय से करते हैं या फिर उस अकाउंट के सामने बाय लगा देते हैं। तो बाय फर्नीचर अकाउंट 500, आपका डेबिट 500 और क्रेडिट 500 दोनों ही इक्वल हैं, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए। और यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट लिखा जाता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और उसमें से एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है और दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। चलिए अब सीख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या है। पहले तो ये साइंटिफिक सिस्टम है क्योंकि ये कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करता है। रैंडमली कुछ भी आप सिस्टम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको साइंटिफिक सिस्टम बोलते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल। आप ट्रांजैक्शन के दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, इसीलिए इसे कंप्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। इसी एग्जाम्पल में आप अगर सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करोगे तो आप ये अकाउंट नहीं खोलोगे, बस आप कैश अकाउंट का खोल के एंट्री करोगे। ठीक है, तो सिंगल एंट्री में कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है, दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एंश्योर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि आप दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो और ईच डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है, इसीलिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पॉसिबल है। अगर अमाउंट में डिफरेंस आया तो गलत हुआ है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस में रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, क्योंकि आप सारे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो डबल एंट्री प्रिंसिपल के थ्रू और दोनों ही एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन में, जिससे कि आपको प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस पता चलता है। देन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है कितने लायबिलिटी से पता चलता है, जिससे कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। मेक कंपैरिजन पॉसिबल। अगर आप एवरी ईयर डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही एक्सपेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, कहीं कुछ मिस नहीं कर रहे हो। प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है आपने वहां पर भी सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ पर भी करंट ईयर में भी सारे कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उस ईयर में बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया है, इस ईयर ने बिजनेस में कैसे परफॉर्म किया है, ये कंपैरिजन करना पॉसिबल है अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो तो। वैसे ही आपका कंपटीटर है जो कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, तो आप अपने बिजनेस रिजल्ट्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस उसके बिजनेस रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर कर सकते हो कि उसने सेल्स कितना किया है, आपने सेल्स कितना किया है, उसने प्रॉफिट कितना किया, आपने प्रॉफिट कितना किया है। तो ये सब कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो। इसके अलावा भी डबल एंट्री सिस्टम में और एडवांटेज है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। सो आई होप
क्या आपको सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।